क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छी नौकरी, डिसेंट सैलरी और स्टेबल लाइफ होने के बाद भी ज्यादातर लोग फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं बन पाते? हर महीने पैसा आता है, लेकिन फिर भी कुछ बदलता नहीं। ना स्ट्रेस कम होता है, ना सेविंग्स बढ़ती है। तो सवाल ये है, क्या प्रॉब्लम हमारी इनकम में है या सिस्टम में? मान लीजिए एक आदमी है राहुल। राहुल की सैलरी है 60,000 रुपए पर मंथ। सुनने में ठीक लगती है, लेकिन अब थोड़ा ब्रेकडाउन देखते हैं। टैक्स और पीएफ के बाद उसके हाथ में आते हैं लगभग 52,000 रुपए। अब खर्च शुरू होता है 15,000 रुपए रेंट, 10,000 रुपए घर का खर्च, फूड, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, 8,000 रुपए कार ईएमआई, 5,000 रुपए क्रेडिट कार्ड बिल, 3,000 रुपए मोबाइल सब्सक्रिप्शंस। अब तक टोटल खर्च 41,000 रुपए। बचते हैं 11,000 रुपए। लेकिन महीने के एंड तक वो 11,000 रुपए भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। कभी आउटिंग, कभी शादी, कभी अचानक खर्च, और फिर अगला महीना वही साइकिल दोबारा। राहुल गरीब नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियली फ्री भी नहीं है। अब यहाँ असली प्रॉब्लम क्या है? राहुल कम नहीं कमा रहा, वो गलत सिस्टम में फंसा हुआ है। मान लीजिए उसने 6 लाख रुपए की कार खरीदी है ईएमआई पर। इंटरेस्ट मिलाकर वो करीब 8 लाख रुपए पे करेगा अगले 5 साल में। मतलब हर महीने 8,000 रुपए ईएमआई, जो एक्चुअली एक डिप्रिसिएटिंग एसेट के लिए है। अब इमेजिन करो, अगर यही 8,000 रुपए हर महीने 10% रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में जाता, 5 साल बाद ये अमाउंट करीब 6 लाख रुपए हो सकता था। लेकिन रियलिटी में उसके पास एक पुरानी कार होगी जिसकी वैल्यू शायद 2 से 3 लाख रुपए रह जाएगी। यही डिफरेंस है कंजम्पशन वर्सेस वेल्थ क्रिएशन। लेकिन लोग ये मिस्टेक करते क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। हम बचपन से सीखते हैं, अच्छी जॉब लो, स्टेबल रहो, लाइफ सेट है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं। ऑफिस में लोग कार लेकर आते हैं तो हमें भी लगता है हमें लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पर सबकी लाइफ परफेक्ट दिखती है तो हम भी उसी स्टैंडर्ड को मैच करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम पैसे को यूज नहीं करते, पैसा हमें कंट्रोल करने लगता है। अगर ये साइकिल 10 से 15 साल चलता रहा तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ेगा, और एंड में आपके पास सैलरी होगी, लेकिन फ्रीडम नहीं। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग क्या अलग करते हैं? वो सेम इनकम में भी हर खर्च को स्टेटस नहीं, वैल्यू के नजरिए से देखते हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि लोग क्या देख रहे हैं, बल्कि ये होता है कि उनका फ्यूचर कैसा बन रहा है। मिडिल क्लास ट्रैप इनकम का प्रॉब्लम नहीं है, ये अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, तब तक कोई भी सैलरी इनफ नहीं होगी। अगर आपको ये पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।